रूस यूक्रेन जंग को 3.5 सालों से भी ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जंग रुक नहीं रही है। दूसरी तरफ रूस हमलों को और ज्यादा घातक यानी कि और ज्यादा बढ़ा चुका है। इस सबके बीच पुतिन भारत का अपना पहला दौरा करने जा रहे हैं। रूस की तरफ से भी इस बात की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है कि 4 और 5 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और बहुत सारी डील्स भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस दौरान साइन होने वाली है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन रूस से एक बार फिर से बाहर आ रहे हैं, एक तरफ युद्ध चल रहा है, भारत पहली बार आ रहे हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं जब से वो युद्ध में हैं तब से जो उनके ऊपर प्रतिबंध हैं उनके देश पर भी और उनके ऊपर भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी आईसीसी ने वारंट जारी किया हुआ है। तो क्या जब वो भारत दौरे पर आएंगे तो वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ज्यादा जानकारी के लिए, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? क्योंकि आईसीसी के नियम जो हैं वो काफी ज्यादा सख्त होते हैं। अब पुतिन की जो यात्रा है उसमें क्या कोई परेशानी आ सकती है उनको लेकर? बिल्कुल चेतन, तो यहाँ पर दरअसल पुतिन भारत आ रहे हैं और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच जो रूसी तेल है उसे लेकर बातचीत हो सकती है। कई यहाँ पर रक्षा समझौते हो सकते हैं, डिफेंस करार हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि आखिर पुतिन जब भारत आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे, क्योंकि आईसीसी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले कई ऐसे हम कहें सम्मेलन थे जहाँ पुतिन इसी वजह से नहीं गए क्योंकि आईसीसी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। लेकिन अब वो भारत रहे हैं तो भारत के सामने क्या ऑप्शंस है, तो क्या भारत इसे मानने के लिए यहाँ पर बातें हैं? हम ये सब पूरा इस खबर में समझेंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मार्च 2023 में जो यूक्रेन में जो अपराध यहाँ पर देखे गए हैं उसके आरोप में पुतिन के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन इसी बीच अब पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे। 4 से 5 दिसंबर को उनका दो दिन का दौरा है वो है। और यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है उसे लेकर रूस क्या कहता है, पहले वो जान लेते हैं। तो रूस और यूक्रेन दोनों ही दरअसल आईसीसी के जो सदस्य हैं यानी कि सिग्नेटरीज नहीं हैं। और यहाँ पर जब आईसीसी की तरफ से वारंट जारी किया गया था तब रूस की तरफ से ये बयान सामने आया था कि रूस कई अन्य देशों की तरह जो ये अदालत है इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। साथ ही ये भी कहा था कि कानूनी तौर पर जो ये अदालत है इसके किसी भी फैसले का जो है रूस के लिए कोई महत्व नहीं है। यानी कि रूस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आईसीसी जो भी फैसला सुनाता है, आईसीसी ने जो वारंट जारी किया हुआ है उसका रूस की हम देखें नजरों में तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर पुतिन किस रास्ते से आएंगे और क्या भारत बाध्य है? तो पहले बात करें तो नीदरलैंड्स के हेग में जो ये मौजूद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी है वो एक वैश्विक अदालत है जिसके पास जो वर्ल्ड के कंट्रीज के लीडर्स हैं, वैश्विक नेता हैं और कई अन्य व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र में सबसे जो गंभीर अपराध का जिनके ऊपर आरोप होता है उस पर मुकदमा चलाने की इनके पास ताकत है। जहां पर जनसंहार, युद्ध अपराध और जो मानवता के खिलाफ यहां पर अपराध किए गए हैं उनकी जांच करता है और ज़रूरत पड़ने पर यह मुकदमा भी चलाता है। अब यहां पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत वैध है? तो हम बता दें कि आईसीसी को 124 देशों ने मंजूर किया है, लेकिन भारत जो है आईसीसी का हिस्सा नहीं है और ना ही भारत ने इस मुख्य समझौते जो सिग्नेटरीज हैं भारत उसका हिस्सा है, ना ही भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसलिए भारत जो है इन शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। और भारत पहले भी कई ऐसे नेताओं की मेजबानी कर चुका है जिनके खिलाफ आईसीसी ने कार्रवाई चल रही है आईसीसी की अदालत में और आईसीसी ने जिनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। दरअसल 2015 की बात करें तो सूडान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो भी भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए थे। वो पहले ऐसे मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें आईसीसी ने दरअसल यहाँ पर उन्हें नागरिक आबादी पर हमला करवाने के आरोप में अभियुक्त ठहराया था। लेकिन इसी बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो कौन से वो रूट्स हो सकते हैं, जो संभवतः यहाँ पर जताई जा रही कि कौन से रूट से पुतिन भारत आ सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पहला जो रूट नंबर 1 है वो ये हो सकता है कि पुतिन रूस से वाया तेहरान यहाँ पर भारत आ सकते हैं। और वहीं जो दूसरा बताया जा रहा है ऑप्शन वो ये है कि पुतिन रूस से अजरबैजान के जो बाकू है उसके जरिए भारत आ सकते हैं। और तीसरा कहा जा रहा है कि पुतिन अफगानिस्तान के काबुल के रास्ते भारत आ सकते हैं। वहीं अब जो
चौथा रूट जो सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि पुतिन इसी के साथ डायरेक्ट रूट से भी भारत आ सकते हैं। और पांचवें रूट की अगर बात करें चेतन यहाँ पर, तो वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद से अब भारत आ सकते हैं। और छठा रूट जो अब यहाँ पर निकलकर जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो ये है कि पुतिन कजाकिस्तान के अलमाटी से भारत आ सकते हैं। तो ये लगभग 6 रूट्स हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। और चेतन, अभी हाल फिलहाल जब पुतिन एक सम्मेलन में पहुंचे थे तब वो उनकी जो फ्लाइट थी उन्होंने डायरेक्ट रूट नहीं लिया था, क्योंकि दरअसल आईसीसी के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सिग्नेटरीज हैं और बीच में वो देश आते थे। हम यूरोप की बात करें तो उसमें भी कई देश जो है शामिल थे जो आईसीसी के सिग्नेटरीज हैं, और वो बाध्य थे कि अगर पुतिन उनकी धरती से होते हुए जाते हैं तो वो उन्हें अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबा रूट अपनाया था जिसके बारे में जानकारी भी सामने आई थी। और अब जो है भारत इसके लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि भारत इस आईसीसी जो सिग्नेटरीज यहाँ पर जो देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं उसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर अब ये साफ हो गया है कि पुतिन अब भारत की धरती पर होंगे, और भारत की धरती पर जब पुतिन आएंगे तो भारत और रूस के बीच जो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है, जिसका दोनों तरफ से जिसकी बात कही गई है, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन सी मिर्ची लगती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव चल रहा है वो अपने चरम पर है और वो अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार ट्रंप की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इसी बीच भारत जब मोदी और पुतिन एक साथ बैठेंगे, एक मेज पर बैठेंगे, तो वो तस्वीरें देखने लायक होंगी और उससे ट्रंप क्या कुछ कहते हैं वो भी देखने लायक होगा। बिल्कुल देखने लायक होगा। लेकिन उससे पहले जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं कि आखिर पुतिन के खिलाफ जो वारंट जारी हुआ है आईसीसी की तरफ से, उसके तहत क्या पुतिन जो है वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सोनम ने इस बात को बताया कि भारत आईसीसी का मेंबर नहीं है, तो भारत के ऊपर तो कोई चीज लागू नहीं होती, कोई दबाव नहीं बना सकता पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो कौन से रूट से भारत तक आते हैं और भारत में आकर ऐसी कौन सी वो डील्स होने वाली हैं जो आने वाले समय में भारत को और ज्यादा मजबूत बनाएंगी, खासकर डिफेंस सेक्टर में। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? पुतिन का भारत आने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। जो भी खबरें उस वक्त निकलकर सामने आएंगी पुतिन दौरे से जुड़ी हुई, हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिएगा आप दैनिक जागरण, देखते रहिए। नमस्कार।